नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि रियल एस्टेट यानी सिर्फ फ्लैट्स और प्लॉट्स खरीदना ही सही इन्वेस्टमेंट है, तो ज़रा रुकिए। आज हम जानेंगे कि कैसे आप कंस्ट्रक्शन कंपनियों के शेयर खरीदकर भी बड़ी कमाई कर सकते हैं घर बैठे। कहानी उन कंपनियों की जो देश के हर बड़े शहर में बिल्डिंग्स खड़ी कर रही हैं और जिनमें पैसा लगाना सिर्फ निवेश नहीं, एक फ्यूचर विजन है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल, क्यों देखें कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तरफ। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है, शहरीकरण अपने पीक पर है और सरकार 100 स्मार्ट सिटी और हाउसिंग फॉर ऑल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, तो सोचिए इन सब का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? जी हाँ, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को। हर नया फ्लैट, हर नई रोड, हर मेट्रो स्टेशन, इनके पीछे किसी न किसी कंपनी का हाथ होता है। और अगर आप सही कंपनियों में निवेश करें तो आप सिर्फ रियल एस्टेट का हिस्सा नहीं बनते, आप उसकी ग्रोथ में पार्टनर बन जाते हैं। अब आते हैं उन कंपनियों पर जिनमें निवेश करने से आपका पोर्टफोलियो चमक सकता है। रियल एस्टेट के रियल स्टार। 1. DLF लिमिटेड। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो DLF के टॉवर्स आपने जरूर देखे होंगे, खासकर गुरुग्राम में। मार्केट कैप 1.68 लाख करोड़ रुपए, शेयर प्राइस 680 रुपीज बिजनेस, हाई एंड अपार्टमेंट्स, मॉल्स, ऑफिस स्पेस, DLF की ब्रांड वैल्यू, प्रीमियम लोकेशन में प्रोजेक्ट्स और मेट्रो शहरों में पकड़ इसे लीडर बनाते हैं। 2. गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज नाम तो घर घर में है, लेकिन अब वो घर बना भी रहे हैं और शानदार बना रहे हैं। मार्केट कैप 64,000 करोड़, शेयर प्राइस इकिसू प्रोजेक्ट। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे टॉप शहरों में टाउनशिप और फ्लैट्स। 2025 तक 40,000 करोड़ की वैल्यू के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च। यानी ग्रोथ एक्सप्रेस पे सवार है ये कंपनी। 3. ओबरॉय रियल्टी। मुंबई वालों के लिए ये नाम नया नहीं। गोरेगांव का ओबरॉय गार्डन सिटी इसका सबूत है। मार्केट कैप 59,000 करोड़, शेयर प्राइस 1,337 बिजनेस, क्लास ए अपार्टमेंट्स, लग्जरी मॉल्स कम लेकिन हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। ओबरॉय का फोकस क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर है। 4. प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और पूरा वनकारा, इन तीनों का गढ़ है साउथ इंडिया। ब्रिगेड बेंगलुरु में कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस है। प्रेस्टीज, होटल्स, मॉल्स और रियल एस्टेट सब में एक्टिव है। पूरा वनकारा अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक सबके लिए कुछ न कुछ बनाता है। इन कंपनियों में निवेश करते वक्त देखें ऑर्डर बुक, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रोजेक्ट डिलीवरी स्पीड। तो अगर आप लग्जरी सेगमेंट देख रहे हैं, DLF और ओबेरॉय बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। अगर मिड सेगमेंट और ग्रोथ पॉसिबिलिटी चाहिए तो गोदरेज और ब्रिगेड ज्यादा प्रॉमिसिंग है। साउथ इंडिया का फोकस है प्रेस्टीज और पुरावनकारा में। निवेश करते समय सिर्फ ब्रांड नाम से नहीं, डेटा से सोचिए। अब अगले हिस्से में बात करेंगे कैसे करें इन कंपनियों में निवेश। अब सवाल उठता है, इनमें निवेश कैसे करें? बहुत सिंपल है। ये सभी कंपनियां NSE और BSE पर लिस्टेड हैं। आप ज़ीरोधा, ग्रोव, अपस्टॉक जैसे किसी भी ट्रेडिंग ऐप से इनके शेयर खरीद सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप इन्फोसिस या रिलायंस के खरीदते हैं। लेकिन सिर्फ शेयर खरीदना ही काफ़ी नहीं, आपको ये चेक करना होगा कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स, यानी हर 3 महीने का मुनाफा और ग्रोथ कैसा रहा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट, क्या कंपनी टाइम पर अपने प्रोजेक्ट पूरी कर रही है। लैंड बैंक वैल्यू,
उनके पास कितनी ज़मीन है आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। फ्यूचर गाइडेंस, कंपनी क्या कह रही है अपने प्लान्स और टारगेट्स के बारे में। यही बातें तय करेंगी कि आपका निवेश फल देगा या नहीं। तो दोस्तों, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में निवेश करना सिर्फ एक एसेट नहीं, बल्कि फ्यूचर की ग्रोथ का हिस्सा बनना है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, 5-10 साल, तो DLF, गॉडरेज, ओबेरॉय जैसी कंपनियां सॉलिड रिटर्न दे सकती हैं। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश किया है, या कौन सी कंपनी आपको सबसे ज़्यादा भरोसेमंद लगती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे हम आपके लिए।